मिराई मूवी का ट्रेलर आ चुका है एंड सीरियसली एज आई एक्सपेक्टेड अर्लियर फ्रॉम इसकी फर्स्ट ग्लिम्स मैंने तभी बोल दिया था कि ये एक बवाल प्रोजेक्ट होने वाला है। एंड फिर धीरे धीरे इसके टीजर एंड अब ट्रेलर देखने के बाद ये चीज़ भी क्लियर होती जा रही है कि इंडियन सिनेमा में कुछ फिल्म मेकर्स अब वाकई अपनी आर्ट को, अपने पैशन को सीरियसली ले रहे हैं एंड टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। जो इवॉल्व नहीं कर पा रहे हैं उनका तो पता ही है आपको क्या हो रहा है उनके मेगा प्रोजेक्ट के साथ। खैर, मिराई का ट्रेलर देख के इसकी कहानी में बहुत सारी लेयर्स समझ आती हैं, जिसका अंदाजा हमें इसके मार्केटिंग एसेट्स के वेरिएशन से हो जाता है। पहला था अनाउंसमेंट ग्लिम्स, वहां पे कहानी का बेस सेट किया गया था कि कहानी किस बारे में हो सकती है। सम्राट अशोक की 9 अननोन बुक्स के बारे में बताया गया था। मैंने तभी एक डिटेल वीडियो बनाई थी इस पे। फिर आता है मूवी का टीजर, जिसमें हमें मूवी की कहानी मोस्टली विलन के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है। एंड अब जो ट्रेलर आया है ये पूरा का पूरा कहानी के प्रोटैगनिस्ट के पर्सपेक्टिव से दिखाया गया है, एक हीरो के पर्सपेक्टिव से। एंड टीजर एंड ट्रेलर का ये डिफरेंस मुझे काफी अच्छा लगा। टीजर में आप कहानी का एक डायमेंशन ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हो एंड ट्रेलर में दूसरा। इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि आप जो कहानी मूवी में कहने वाले हो उसमें सब्सटेंस कितना है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेलर जो है वो टीजर की ही एक्सटेंडेड फुटेज जैसा फील होता है। सबसे पहली बात तो ये कि ट्रेलर का एक सबसे बड़ा यूएसपी है एंड वो है कि ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न वर्ल्ड को एकदम बिंदास होके बिना किसी झिझक के ब्लेंड कर रहा है। एंशिएंट वाइब्स, डिवाइन वेपन और फ्यूचरिस्टिक एक्शन सीन्स, इट्स लाइक अमर चित्र कथा मीट्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। टीजर में हमने श्री राम की झलक देखी एंड अब ट्रेलर में पूर्ण दर्शन हो गए। ये प्रूव करता है कि मेकर्स माइथो फिक्शन जोनरा को अब सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहते हैं। रात लाइव सेशन में अश्विन सर के साथ हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि ये चीजें लिटरेचर में तो काफी अच्छे से अवेलेबल हैं हमारे यहाँ पे, काफी वैरायटी मौजूद है इनकी, लेकिन जब बात आती है सिनेमा की तो तब कोई मेकर इस तरह की कोशिश भी नहीं करता, और अगर करता है तो कुछ लोग छाती पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आई होप कि आने वाले समय में ये सिनेरियो चेंज हो एंड हमें भर भर के ऐसी मूवीज देखने को मिले जो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को सेलिब्रेट करे और उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को एक्सप्लोर करे। अब बात करेगा ट्रेलर के विजुअल्स की तो भाई सिनेमेटोग्राफी के साथ ही साथ वीएफएक्स फुल इंटरनेशनल लेवल के लग रहे हैं। कोई भी सस्ते वाले ग्राफिक्स नहीं है यहाँ पे। ये ऑलमोस्ट हॉलीवुड स्टैंडर्ड का फ्लेक्स है, चाहे उस डिवाइन स्टाफ का स्क्रीन पे घूमना हो या हिमालय की रेंज में इस बड़े से पक्षी का प्रकट होना। ये सीन लिटरली फ्रेम से बाहर निकल के हमारे दिल तक वार करते हैं। अब हाँ, बहुत से लोगों को इसमें एआई वाला टच मिलेगा, लेकिन मैं एक बात कहूँ कि एआई को ढंग से यूज करना भी एक कला है और वो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती के साथ यूज की गई है। एंड भाई इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, एआई आ चुका है। आप चूहे की तरह आंखें बंद कर लो कि बिल्ली नहीं आई है तो भाई आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं सही बता रहा हूँ, मिराई का ट्रेलर ऑनेस्टली आपको विजुअली गूज़बम्प्स की एक तगड़ी डोज देता है। और अगर आप एआई का नाम रट रट के टीजर को किसी भी तरीके से जबरदस्ती क्रिटिसाइज करने की कोशिश करोगे, निगेटिव जोन में ले जाने की कोशिश करोगे, तो आप खुद के दिमाग में डोपामिन का जो स्तर है उसको कम करोगे। इसमें आपका नुकसान है, किसी दूसरे का नहीं है। तेजा सज्जा हनुमान के बाद एक और सुपर हीरो के रूप में नजर आ रहे हैं एंड ये कहानी भी हनुमान की कहानी के साथ ही कनेक्ट है, नॉट प्रैक्टिकली बल्कि स्पिरिचुअली। बात करें अगर म्यूजिक की तो गौर हरी साहब का म्यूजिक आपके अंदर के उस एंशिएंट हिस्ट्री वाले कीड़े को कुलबुलाने पे मजबूर कर देता है जब आप म्यूजिक के साथ ब्लेंडेड संस्कृत श्लोक सुनते हो। इस तरह के एपिक सिनेमैटिक इवेंट्स में जिस तरह के म्यूजिक की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे हमें बखूबी सुनाई दे रहा है। एंड यस, मैं एक बात और कह रहा हूँ कि इस मूवी की रिलीज के बाद मूवी का जो वाइब सॉन्ग हमने सुना था ना, उस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी बढ़ने वाली है। आज उसके ऊपर व्यूज देख लेना और मूवी रिलीज के बाद देख लेना। हनुमान मूवी में भी गौर हरी साहब का ही म्यूजिक था मेनली, एंड उसके बीजीएम में एंड स्पेशली जो संस्कृत श्लोक के साथ जो पोर्शन था उसने हमारे दिल पे क्या छाप छोड़ी है वो मुझे आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है एंड व्हाट आई थिंक कि मेकर्स इसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। बात करें अगर एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेस की तो तेजा सज्जा के लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि ही इज वन ऑफ द अपकमिंग सुपरस्टार्स। तब तक मिराई अनाउंस भी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस से ये बात साफ नजर आ रही है कि मेरी बात मिथ्या तो नहीं है। हर फ्रेम में एनर्जी, कॉन्फिडेंस और वो मिथिक हीरो वाली वाइब, ये सब कुछ ऑन पॉइंट है। ये बंदा प्रूव कर रहा है कि प्रॉपर माइथो फैंटेसी मूवी सिर्फ बॉलीवुड या हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है। और ध्यान रहे, यहाँ मैं स्टार फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ना कि एक्टिंग की। तेजा सज्जा में वो स्पार्क मुझे दिखाई दिया था बहुत पहले कि अगर उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस इसी तरह तगड़ी रही तो वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में उन हीरोज के बराबर आके खड़े हो जाएंगे जिनका अपना एक ऑरा होता है, उनकी एक फैन फॉलोइंग होती है, एक स्क्रीन प्रेजेंस होती है। रही बात एक्टिंग की तो उस मामले में अभी उन्हें काफी कुछ सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है, अपनी रेंज साबित करनी है। जैसे मिराई मूवी में उनके पास अच्छा मौका है। अब जब हीरो की बात हुई है तो मूवी के विलन की बात भी कर लेते हैं, जिसका कैरेक्टर मनोज मंचू प्ले कर रहे हैं। एक मंचू की एक्टिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं
अभी कनप्पा मूवी में, अब एक और मंचू हमारे सामने आए हैं। लेकिन पर्सनली मुझे मनोज की परफॉर्मेंस विष्णु से बेटर लग रही है देखने में, अभी तक जितने फ्रेम्स हमने देखे हैं उस हिसाब से। अब वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर में एक्टर के पास खेलने के लिए ज़्यादा रेंज होती है, शेड्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। बंदा एंट्री लेता है और पूरा स्क्रीन डार्क हो जाता है, उसका प्रेजेंस ही अलग है भाई। ब्लैक स्वॉर्ड के साथ वो इंटेंसिटी देख के लग रहा है कि भाई ये बंदा फाड़ेगा मूवी में। हीरो जितना स्ट्रॉन्ग है, विलन उतना ही टेरिफाइंग भी है। दोनों टक्कर के खिलाड़ी हैं यहाँ पे। सपोर्टिंग कास्ट की अगर बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग है। रितिका नायक एज फीमेल लीड लुक सॉलिड, वहीं श्रेया सरनन, जगपति बाबू जैसे नाम फिल्म को और हैवी बनाते हैं। एंड ये फिल्म चूंकि सिर्फ तेलुगु नहीं बल्कि पैन इंडिया या बल्कि इसकी 7+ लैंग्वेजेस देख के कहूँ तो काफी हद तक ग्लोबल स्केल पे भी रिलीज करने की तैयारी है इन लोगों की। तो इस तरह के जो नॉन चेहरे हैं उनकी आवश्यकता है मूवी में। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मूवी अपने आप को स्टार्स के दम पे बेचने की कोशिश नहीं कर रही है, कंटेंट के दम पे बेच रही है। अब अगर बात करें ट्रेलर में दिखे कुछ माइनर फ्लॉज की, तो वो थोड़ा डेजा वू जैसा आपको फील आएगा, क्योंकि वो चूजन वन वाला सेटअप, वो डिवाइन डेस्टिनी, ये सब हम पहले भी देख चुके हैं कई बार। लेकिन प्रेजेंटेशन और विजुअल्स का मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो छोटी मोटी फैमिलियर चीजें मुझे लगता है मास्क हो जाएंगी आराम से। और ये श्री राम वाला सीन के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि ये एक शॉट दिखा दिया वो काफी हो गया था, ये बाकी के 2 शॉट्स नहीं दिखाने चाहिए थे ट्रेलर में, ऐसा मेरा ओपिनियन है। खैर, तो ये थे मेरे विचार इस ट्रेलर को लेके, इस मूवी को लेके। आप अपने विचार बताओ कमेंट्स में, कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।